तो ये एक लिया टावल हमने, आप देख रहे होंगे। एक बात बताएं मुबश्शिर, क्या अगर ये मशीन ऐसे घूम रही हो तो ये वाला जो टापा है इसका, ये वाला ऐसे बंद कर दें तो क्या होगा? मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये कितना तेज घूमते हैं। ये देखिए, अभी तो स्पीड भी नहीं दी है, फिर जो ऐसे भरी चल रहा है, आराम से चल रहा है, उसको रेस वगैरह नहीं दी आपने। ये देखिए अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर मुनव्वर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुबश्शिर मुनव्वर व्लॉग्स। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी खैरियत के साथ हूं। इसके साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी ना मेरे साथ है अबू जी। तो अस्सलाम वालेकुम। तो आज का मेरा कुछ इस तरह के, हम जा रहे हैं सिटी, कुछ शॉपिंग भी करनी है। और दूसरी बात ये है कि जो मेरी आटे वाली मशीन है ना, उसकी काफ़ी सारी जो एल क्रियाँ होती है ना, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी नई लेनी है और डालनी है। और ये सारा काम आपके साथ शेयर करेंगे। तो फिलहाल चलते हैं शहर और ये सारा सामान लेके आते हैं। वापसी पर आकर मिलेंगे इंशाल्लाह और अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करेंगे कि वो जो आटे वाली मशीन है उसकी कौन सी एल क्रियाँ होती हैं और वो मशीन जो है ना वो आटे की पिसाई किस तरह करती है। ये सारा हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। हाँ जी, तभी हम जा रहे हैं। तो इस साइड आप रास्ते की हालत चेक कर रहे होंगे, ये सारे आप देख रहे होंगे नहरें सी बनी हुई है यहाँ पे और पानी खड़ा हुआ है। बारिश आती है तो यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा रोल होता है, तो यहाँ पे ना कीचड़ वगैरह बन जाता है। ये आप देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा, तो काफ़ी मुश्किल होती है यहाँ से लोगों को गुजरने में। आप देख रहे होंगे, ये चेक करेंगे कुछ इस तरह के हालात हैं इस जगह पे। हाँ जी, तभी हम घर आ चुके हैं। जो सामान खरीदा आपको भी दिखाते हैं। तो इस तरह ना सबसे पहले ये बनियान अबू जी ने लिए, ये वाली, और उसके बाद है जी टावल। तो ये एक लिया टावल हमने, आप देख रहे होंगे कुछ इस तरह का इसका कलर है। और उसके बाद ये लिए हैं जी बाजी की स्कूल की वर्दी, ब्लू कमीज़ और ये वाइट शलवार और दुपट्टा। तो इससे ये तैयार होता है। तो ये लिए बाजी के लिए। तो इससे ना ये चक्की के लिए सामान लेके आए हैं। तो ये ना एल के लिए वगैरह है, तो अभी चाहते हैं फिट करते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। हाँ जी, तो अभी हम इधर आ चुके हैं। तो इस तरह ना ये आटे वाली मशीन लगी हुई है, आप देख रहे होंगे। तो इसमें ना वो एल के लिए फिट करनी है। कौन सी एल के लिए? ये वाली होती है ना, ये वाली होती है। ये पुरानी निकाल देनी है जी, और नई जो लेके आए हैं वो इसमें डाल देनी है जी। तो इसको खोलने के लिए भी ना बड़ी मुश्किल होती है। सबसे पहले तो ये वाला सारा जो शाफ्ट जो चक्का सा बना हुआ है ना, हाँ इसको खोलना होता है। तो सबसे पहले इसको खोल लेते हैं और जी। उसके बाद फिर ये फिट करेंगे। जिस तरह करके इसको खोलना होता है, ये देखें। तो ये जो वाला अंदर वाला ही सारा बाहर निकाल देना है। ये वाला सारा बाहर निकाल लेना है, लेकिन ये आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत जोर लगता है इसके ऊपर। इसको खोलने का तरीका मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह इसको खोलना है। अबू जी, हाँ जी, हाँ जी। ये बताएं इसमें आटा किस तरह पीसता है? जो दाने होते हैं वो लेके आते हैं, वो किस तरह उसकी पिसाई होती है, फिर आटा तैयार होता है? तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले तो इसको खोल लेते हैं जी। जिस तरह करके इसको खोला जा रहा है आप देख रहे होंगे। तो फिलहाल इसके ऊपर काबले जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, ये देखें। तो इसको इस तरह करके खोलना है। ये जो आप देख रहे हैं ना ये वाली, तो इसकी मदद से ना इसको खोला जा रहा है। काबले जो है हमने टाइट कर दिए हैं। हाँ जी। तो अब ये बड़े वाला जो काबला है ना, इसको हम टाइट करेंगे तो ये ऐसे खींचाव करेगा तो ये बाहर निकलता जाएगा। जिस तरह जैसे जैसे हम इसको टाइट करते जाएंगे वो बाहर निकलता आएगा। ये आप देखें। इस तरह से खुलना है जी। तो हमने इसको खोल दिया है। सारा सिस्टम जो है ना गंदम की पिसाई करता है ना, यही वाला सिस्टम है जी। अगर ये चीज़ ना हो ना तो फिर ये नहीं खुलेगा। अच्छा, तो आपने एक करके हमने इसको खोल दिया है। तो ये है एल, जो पहले हमने इसमें डाले हुए थे। ये तो काफ़ी सारी ना इनकी रगड़ाई हो चुकी है, बिल्कुल वो पतले से हो गए। ये आप देख सकते हैं, इधर से भी रगड़ाई हो गई है, ये सारे आप देख सकते हैं। और ये किरियाँ हैं, तो इन किरियों को भी आप देख सकते हैं। ये देखें, इनकी भी रगड़ाई हो चुकी है, यानी कि ये कस चुके हैं और पतले हो चुके हैं। तो इन सब को चेंज करना है। वो चेंज करने का मकसद ये होता है कि इसमें ना नए एल क्रियाँ डाली जाए ना, तो ये एक तो पिसाई अच्छी तरह करते हैं, दूसरी बात ये है कि ये मशीन जो है ना फिर एवरेज भी ज़्यादा देती है। तो इसीलिए हमने ये एल क्रियाँ चेंज करनी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह चेंज करनी है। तो इस काम को जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इसको उल्टा कर देना है। कोई भी घर का काम काज, मतलब कोई भी काम होता है ना, तो उसको कर देना चाहिए
अगर यही एल्किनिया कोई कारीगर आता ना तो वो मुझे चेंज करके देता ना, वो कम से कम 2000 रुपये उसने मजदूरी दे देती। तो हम भी तो इधर घर काम काज कर रहे हैं, हम भी तो यही मजदूरी होती है जो करते हैं। तो फिर हमने सोचा कि हम खुद ही कर लें, क्योंकि पहले भी मैं जब एल्किनिया चेंज करता हूँ ना तो खुद ही करता हूँ। तो आज फिर कर रहा हूँ, तो मैंने कहा कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर कर दूँ कि आटे वाली मशीन किस तरह होती है, अंदर से किस तरह की होती है। काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स ने मशीन को अंदर से नहीं देखा कि वो किस तरह होती है, और जो गंदम की पिसाई होती है वो किस तरह होती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह होती है। बाकी फिलहाल सबसे पहले तो एल्किनिया चेंज कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं ये हैं पहले वाली किलियाँ इस तरह रगड़ चुकी हैं, तो ये वह नई किलियाँ इनको डालना है, यानी कि ये पतली हो चुकी हैं और ये मोटी हैं। हाँ जी। तो जो पहले वाले एल हैं ये आप देख रहे हैं, ये है पहले के एल हैं, क्योंकि चल चल के ना काफ़ी जो है पतले हो गए हैं। और अब ये देखें आप, ये हैं नए, यानी कि इतना फ़र्क है। ये जो नए एल है ना, ये कटाई अच्छी तरह करते हैं, रगड़ाई अच्छी तरह करते हैं, और आटा जो है बारीक भी पीसता है, और आटा जो है ना और गंदा जो है ज़्यादा पिसाई करता है, यानी कि मशीन एवरेज ज़्यादा देती है। तो अब इनको फिट करना, मैं आपको फिट करके दिखाता हूँ किस तरह फिट करना है। बस ये तरीका है फिट करने का। इनको रख दिया ऐसे, और ये हैं काबले। आटे वाली चक्की में ये 5 एल होते हैं, 1 2 3 4 5 एल होते हैं, और बाकी सारी जो है वो किलियाँ होती हैं। मैं इनको फिट कर देता हूँ, और फिर जब मैं इसको फिर इधर फिट करूँगा तो आपको दिखाऊंगा। ये अंदर वाली साइड आप देख रहे हैं, इसमें ये एक शाफ्ट होती है, ये वाली शाफ्ट होती है, और उधर से आप देख रहे हैं ये पुली है, और ये ऐसे घूमती है, और जब ये घूमती है तो उसके साथ साथ वो वाला जो एल्किनिया वाला सिस्टम है वो भी घूमता है, और वही कटाई भी करता है और पिसाई भी करता है। पहले कस लेता हूँ इनको, और फिर इधर कसूंगा तो आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। किलियाँ भी इसी तरह फिट करनी है। अच्छा, तो एल्किनिया जो थी वो हमने फिट कर दी है, अगर आप देख सकते हैं। तो अब इसको ना मशीन में फिट करना है, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ किस तरह फिट करना है इसको। 10 किलो का ना बट्टा है, 10 किलो का, थोड़ी का काम नहीं है इधर। इसको इस तरह टाइट करना है कि ये खुले नहीं। अगर ये खुल गई तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, जानी नुकसान भी हो सकता है और माली नुकसान भी हो सकता है। वो इस तरह है कि ये जो मशीन है, ये जो इस तरह चक्कर लेती है ना, 1 मिनट में ये तकरीबन 5500 से 6000 चक्कर लेती है 1 मिनट में। तो 1 सेकंड में तकरीबन 100 चक्कर लेती है। अगर 6000 ले तो 1 सेकंड कितनी देर का होता है? बस यानी कि इतनी देर में उसमें 100 चक्कर लेने होते हैं। अगर ये खुल जाए तो ये सारा मशीन जो है ये भी टूट सकती है, सारा नुकसान भी हो सकता है, और जो आदमी इधर काम कर रहा होता है ना उसके लिए भी मसला बन सकता है। तो अल्लाह ना करे, अल्लाह खैर करे। 20 साल हो गए, 20-22 साल हो गए चक्की लगाए, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहरबानी है, अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह आज तक नहीं हुआ। तो आप भी दुआ कीजिएगा क्योंकि ये एक मेहनत का काम होता है। तो अल्लाह ताला इस कारोबार में बरकत दे, और आप भी ट्राई करें क्योंकि रोजी कमानी होती है। एक बात बताएं मुबश्शिर, क्या अगर ये मशीन ऐसे घूम रही हो तो ये वाला जो टापा है इसका, ये वाला ऐसे बंद कर दें तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। क्यों कुछ नहीं होगा? इधर ये भी किलियां सी बनी हुई हैं, इधर ये भी किलियां हैं, ये देखो आगे पीछे किलियां हैं, तो ये भी बनी हुई है किलियां, इसको गरारी अच्छा, इसने भी घूमना होता है मेरे ख्याल में। ये घूमता है? नहीं, मुझे नहीं समझ लग रही। ये नहीं घूमता, वही तो मैं सोच रहा हूँ। ऐसे खड़ा रहेगा, इसमें ये घूमेगी। अच्छा, जब ये चढ़ रही हूँ तो इसको ऐसे आगे पीछे करें तो फिर क्या होगा? पता नहीं। ये जो किलियां हैं, ये जो दरारें सी बनी हुई हैं, और ये जो किलियां एल हैं, क्या इससे टच होंगी कि नहीं होंगी? मेरे ख्याल में नहीं होंगी। वो कैसे? पता नहीं जी, उनका डिजाइन इस तरह किया है। हाँ, तो उन्होंने इसको डिजाइन भी इस तरह दिया है कि अगर खुदा ना खास्ता ये वाला टापा जो खोल जाए ना तो
इससे ये जो एरकिनी है ये टच नहीं हुआ जी। तो मैं घुमाऊंगा, घुमा कर फिर इसको ना टाइट करूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो इसको फिट कर लेते हैं। ये लॉक है, इस लॉक को भी ना लाजमी लगाना होता है। तो ये जो नुकर बनी हुई ना ये वाली जी, जब इसको ऊपर नट हम टाइट करेंगे तो इसके ज़रिए उसको लॉक लगा देंगे जी। देखें काम करते करते ऐसे जख्म भी हो गया है और खून भी निकल आया है, क्योंकि काम जब किए जाते हैं ना तो ये चोटें वगैरह आती रहती हैं। हाँ जी। और मैं ये बचपन ही से काम कर रहा हूँ और मेरे जो ना इस तरह उंगली के अंगूठा हो गया और इसके ज़्यादा की जो उंगली है ना, इसके जो नाखून है उनके ऊपर ना ऐसे हथौड़ी लगती थी, काम करता था तो उधर से चुभती और इधर हाथ की उंगली पे हथौड़ी लग जाती, अक्सर मेरे जख्म हो गए थे। ये इसको तो- ऊपर फिट कर देना है। हाँ जी, ऐसे इस तरह मैंने नट को टाइट कर दिया है। अब ये जो लॉक है ना ऊपर इसके, इसको ऐसे ना ऐसे ही कर देना, थोड़ा सा ना टेढ़ा कर देना ताकि ना ये नट खुद ब खुद ना खुले। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ चला के। बिना पीटर को जो है वो चलाया जा रहा है। वो बात इस तरह है ना, ये तो सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये कितना तेज घूमते हैं। ये देखिए अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, ये देखिए हवा आ रही है। कितनी स्पीड तेज है। और यही चीज़ जो है ना इसके अंदर घूमती है और ऊपर से ये जो इसका हिस्सा है सब लगा देते हैं, ऊपर से सब डालते हैं और हवा आ रही है, बहुत तेज हवा है ना। तो स्पीड भी नहीं दी है, पूरी तरह से भरी चल रहा है, आराम से चल रहा है, उसको रेस वगैरह नहीं दिया आपने। ये भी आप देख सकते हैं आराम आराम से चल रहा है, बिल्कुल जो क्या कहते हैं कि शाम में जो उसकी रेस होती है ना उसी पे चल रहा है। तो इसकी स्पीड देखिए, चक्कर देखिए, अगर हम इसको स्पीड देंगे ना तो कितने चक्कर होंगे। तो अभी भी नजर नहीं आ रहे कि ये चल रहे हैं या नहीं चल रहे। अब ऐसे मतलब कि ये देखिए ऐसे लगता है आप मैं बात करके दिखाऊँ आपको। जी। हमने नहीं, बहुत ज़्यादा लगा डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा लगा। मुझे भी डर लगा हुआ था। ये देखिए जी, ये देखिए। ये ले जी, ये भी काम कंप्लीट हो चुका है। तो ये ना एक्सपेरिमेंट ऐसे समझो हमने किया, फर्स्ट टाइम ट्राई किया है कि जल्दी मशीन को ना इसमें बंद कर दें। मुझे पता था लेकिन वैसे डर लगता था क्योंकि इसमें चक्कर बहुत ज्यादा थे। तो दिल जो था ना वो बहुत डरता था कहीं ना इस किलियों के साथ ना ये किलियां टच हो गई ना तो हम तीनों यहाँ पे खड़े थे तो हमारा ना कुछ नहीं रहना था बाकी। तो अल्लाह की मेहरबानी से, लेकिन मुझे पता था क्योंकि मैंने काफी बार ना इसका ना एक्सपेरिमेंट किया है, देखा है, इससे ट्राई की है कि मैं ना ऐसे ना मशीन को जब घुमाता था या चलाता था तो ऐसे ऐसे करता था, देखता था, लेकिन वो मुझे पता था, लेकिन डर बहुत लगता है जी। उन्होंने एक फिटिंग भी इस तरह की है, खुदा ना खास्ता इसको जब हम ये हम फुल टाइट करते हैं जो है ना, इसको ना हम ऐसे ना पेचकस के जरिए ना ऐसे टाइट कर जोर से टाइट करते हैं जी। लेकिन फिर भी ये लूज भी हो सकता है कभी। ये नहीं होता कि हमने टाइट किया तो फिर यहीं पे खड़ा रहेगा, खुदा ना खास्ता ये लूज भी हो सकता है। अगर खोल भी जाए ना ऐसे, अगर मशीन चल रही हो ताकि ना जो आदमी यहाँ पे काम कर रहा होता है उसको खतरा नहीं होता इससे। तो उन्होंने फिटिंग भी इस तरह की, तो इसीलिए मैंने ना आज आपको ये चला के दिखाई और इसको ना ऐसे बंद करके दिखाया जी। हाँ जी। दूसरी बात ये है, ये आप जाली देख रहे हैं ना, ये देखें जी। ये देखें, ये बहुत बारीक जाली है। आप इसमें ना ऐसे देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, एक
और भी मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे ना हमारे जो कस्टमर होते हैं ना आटे वाले, जी वो ये कहते हैं कि पता नहीं ये आटा मोटा पीसते हैं या क्या कहते हैं। अगर हम इस आटे को ना ऐसे ऊपर ऐसे ऐसे करते रहे ना, जी ऐसे ऐसे, तो इसके नीचे ना आटा नहीं निकलेगा। ये इधर साइडों से गिरा है, लेकिन इसके नीचे ना आटा नहीं जाएगा, ऐसे ऐसे नहीं गुजरेगा इस जाली में से जी। हाथ के जरिए। लेकिन ये जो आटा है ना, ये इस जाली से इस तरह निकलता है। जब ये मशीन हम चलाते हैं तो इस मशीन का एक प्रेशर होता है, जी। हवा का दबाव होता है, उस दबाव के जरिए इस जाली से आटा निकलता है। जी ये जो मशीन मैंने लगाई हुई है ना, ये मशीन 1 घंटे में जो आटा यानी कि जो गंदम की पिसाई करती है ना, वो तकरीबन 10-11 मन तक 12 मन तक करती है। लेकिन शर्त यह है कि इसको चलाने के लिए ना आपको बड़े इंजन की ज़रूरत होगी। जितना बड़ा इंजन होगा उतना ज़्यादा ये एवरेज देती है मशीन। तो लेकिन आम रूटीन के मुताबिक जो हम इस एवरेज देते हैं ना, वो है 5-6 मन 6.5 मन एवरेज देते हैं फी घंटा के हिसाब से। ये कितनी पुरानी है ये मशीन है, हाँ जी? मैंने जब से चक्की लगाई है ना, मैंने तकरीबन 5-6 चक्की आटे वाली चक्की जो है वो चेंज की है मैंने। जी लेकिन एंड पे आकर ना ये वाली मशीन जो है ना, ये मेरे पास तकरीबन 8-10 साल से चल रही है। वहाँ छोटा सा था, इसको मैं देख रहा था। देख रहा है ना तो जी। और ये 8-10 साल से ये चल रही है। और दूसरी बात ये है कि जो ये मेरे पास इंजन है ना, हाँ जी। माशाल्लाह जनरल क्रैंक में चल रहा है, और ये भी तकरीबन मेरे ख्याल में तो 7-8 साल से चल रहा है। लेकिन पहले जब मैं मशीन लेता, नई मशीन लेता, नया इंजन भी लेता था, वो 1 साल चलाने के बाद फिर मैं उसको बेच देता, और फिर 1 साल के बाद फिर मैं नई मशीन ले लेता, और फिर इंजन भी नया ले लेता। लेकिन इस बार माशाल्लाह ये दोनों चीज़ जो है ना, बस अच्छी निकलेंगी। अच्छी निकली है। और मैंने इनको तकरीबन 8-10 साल चला लिया है अभी तक, अभी भी चला रहा हूँ। ये तो हमने मशीन को आप फिट कर दिया है, आप जो है हम गंदम की पिसाई कर रहे हैं। अब जी जिस तरह आपने काम किया ना, काफी खतरनाक है ये तो। हाँ, वो जिस वक्त ना जब हमने इस मशीन को बंद किया ना, हाँ जी। तो जब हमने मशीन को चलाया तो फिर इस तरह बंद किया, उस वक्त हम बहुत डर लगा था, क्योंकि आपने भी फर्स्ट टाइम ट्राई किया है। टच होगी और टूट जाए। वाकई ये काम जो है ना खतरे से काम नहीं है जी। तो करना भी होता है कि वो पेट के लिए काम करना भी है तो करना पड़ता है जी। माशाल्लाह उन्होंने बनाई भी इस तरह, फिटिंग भी इसकी इस तरह की है कि वो जो किनी है ना वो टच नहीं होती। जी हाँ जी, तो अभी चक्की जो है वो सही सलामत चल रही है। आप देख रहे होंगे माशाल्लाह से हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, तो बिना पिसाई जो है वो हो रही है। हाँ जी, तो मैं इसके साथ आज की वीडियो का ये एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को आज की हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो इसके साथ अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।